हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग बेटा रिवाइज करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन पर आते हैं। तो बेटा देखिए, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो इंक्रीज करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एक्सपेंड्स, बढ़ते हैं। ठीक। अब देखो, जो सॉलिड होते हैं उनका जो एक्सपेंशन होता है, वो जो बढ़ते हैं वो कम बढ़ पाते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, कह सकते हो कि उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। तो इस वजह से सॉलिड्स का एक्सपेंशन कम हो पाता है, लेकिन गैसेस और लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है कि सॉलिड लेस एक्सपेंड्स इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में जो सॉलिड्स होते हैं वो कम एक्सपेंड करते हैं, लिक्विड और गैसेस ज्यादा एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स, इसमें बेटा तीन प्रकार के एक्सपेंशन पाए जाते हैं। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि जो लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा होता है। दूसरा होता है एक सरफेस एक्सपेंशन, या कह सकते हो उसको कि एरियल एक्सपेंशन। जैसे कोई प्लेट है, तो प्लेट में जब हम हीटअप करते हैं तो प्लेट का पूरा एरिया बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि मान लीजिए कि पूरी क्यूबिकल बॉडी है कोई, उसको जब हम हीटअप करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो जो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। तो सॉलिड में बेटा तीन टाइप के एक्सपेंशन पाए जाते हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन, एक एरियल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में तीन एक्सपेंशन होते हैं। तो सॉलिड्स हैव थ्री एक्सपेंशन। ठीक, लिक्विड, सॉरी, लीनियर, दूसरा होता है सरफेस या एरियल, और तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये तीन प्रकार के एक्सपेंशन इसमें पाए जाते हैं। और जो लिक्विड और गैसेस होते हैं बेटा, उसमें केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है। तो लिक्विड एंड गैसेस हैव ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनमें केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है। ठीक है, तो अब बेटा एक एक करके हम लोग तीनों एक्सपेंशन पढ़ेंगे सॉलिड के लिए। ठीक है, हाँ, तो बेटा चलिए आते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पर। तो लीनियर एक्सपेंशन में मान लो कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई L नॉट की है, और उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये देखो बर्नर लगा रखा है, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें कोई डेल्टा L लंबाई इंक्रीज कर जाएगी। अब ये जो डेल्टा L लंबाई बढ़ती है उसकी वैल्यू L नॉट अल्फा डेल्टा T के इक्वल होती है। ये होता है L नॉट अल्फा डेल्टा T। अब इसमें L नॉट इनिशियल लंबाई है, अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और जो डेल्टा टी है, ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि फाइनल वाला टेम्परेचर और माइनस इनिशियल वाले टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कहलाता है, चेंज इन लेंथ, इसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब कि जो लंबाई बढ़ रही है, अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लंबाई बढ़ेगी, और मान लीजिए टेम्परेचर कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कूलिंग करते हैं इसकी, तो लंबाई क्या होगी, घटेगी, इसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए उसको चेंज इन लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, इसी में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना आएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। तो देखो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। देखो, ये जो डेल्टा एल है, इसी में एल नॉट से अगर हम डिवाइड कर दें तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये वैल्यू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहलाती है।
जो वैल्यू अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ जाएगी। तो अगर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हमको इसमें निकालना है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो अल्फा है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करो, अल्फा को एक तरफ करो, बाकी सब दूसरी तरफ करो। तो अल्फा इज इक्वल टू देखो कितना बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल और एल नॉट का यूनिट तो सेम हो गया, केवल डेल्टा टी का यूनिट नीचे बना। तो ये क्या बनेगा, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। अल्फा का जो यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा। तो ये बात हो गई अल्फा की, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी आ गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइनल टेम्परेचर पर फाइनल लंबाई इसकी कितनी होगी, तो फाइनल लंबाई को देखो ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल के इक्वल हो जाएगी। डेल्टा एल की वैल्यू रख दो, तो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसमें देखो एल नॉट कॉमन हो जाएगा, तो अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो L की वैल्यू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला तो बेटा ये याद कर लो, अगर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन में इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। इतना समझ आया बेटा? हाँ बेटा, अब हम कुछ मटेरियल्स यानी कि कुछ मेटल्स के बारे में लिखने जा रहे हैं जिनके अल्फा की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग जानेंगे, तो उसको याद कर लेना बेटा। जैसे अल्फा ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसी तरीके से अल्फा ऑफ कॉपर, इसकी वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसी तरीके से अल्फा ऑफ ब्रास, इसकी वैल्यू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसी तरीके से अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी वैल्यू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। ठीक है, ये चार मेटल है, कम से कम इनका अल्फा का सीक्वेंस जो है वो पता होना चाहिए और इनका अल्फा भी पता होना चाहिए। इसको याद करने के लिए हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, स्टीकोब्राल। स्टीकोब्राल ऐसे याद कर लो इसको, स्टीकोब्राल। स्टीको, स्टीको मतलब स्टील, ये तो हो गया स्टील, को मतलब कॉपर, Br मतलब ब्रास, और Al मतलब एल्यूमिनियम। ठीक, इस तरीके से आप सीक्वेंस याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन में आगे बताऊंगा, अभी बाई मेटेलिक स्ट्रिप में दो मेटल्स होती हैं, उनके बारे में दे दिया जाता है, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है, तो वहां के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा बेटा। हाँ बेटा, अब आते हैं हम लोग एरियल एक्सपेंशन पर। तो मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके की प्लेट दे रखी है जिसका इनिशियल एरिया ए नॉट के बराबर है। अब इसको हम हीटअप करते हैं और इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जैसे डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें मान लेते हैं कि डेल्टा ए चेंज इन एरिया आता है। तो डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट बीटा डेल्टा टी के इक्वल, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। यहां पर बीटा आ गया, बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। डेल्टा ए चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया डेल्टा ए। ठीक, अच्छा बीटा, बीटा यहां पर इसलिए आ जाता है क्योंकि बीटा शो करता है कि यहां पर एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब लंबाई में भी हो रहा है, चौड़ाई में भी हो रहा है, तो दो डायरेक्शन में इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो बीटा का मतलब कि एक्स डायरेक्शन का अल्फा और प्लस वाई डायरेक्शन का अल्फा,
है ना, उन दोनों का समेशन, ये वैल्यू बीटा के इक्वल होती है। अब मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मेटल है, तो जैसा एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा होगा उसी तरीके का वाई डायरेक्शन में भी एक्सपेंशन होगा। तो ये अल्फा की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगी, अल्फा प्लस अल्फा, तो ये 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू एक्चुअली में 2 अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, किस तरीके से 2 अल्फा के बराबर हो जाती है समझ में आया बेटा? डेल्टा टी वही टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, डेल्टा ए चेंज इन एरिया है। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इसमें अगर पूछे तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट की वैल्यू बीटा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी, ये फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी में अगर आपसे पूछे कि फाइनल टेम्परेचर पर एरिया कितना हो जाएगा, तो देखो आ जाएगा A इज इक्वल टू ए नॉट प्लस डेल्टा ए, और डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं ए नॉट बीटा डेल्टा टी के इक्वल। तो देखो ए की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के इक्वल, ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये है एरियल एक्सपेंशन। क्लियर, समझ में आया बेटा सबको? अब बेटा आते हैं हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन पर। तो मान लो ये एक क्यूब दे रखा है और इस क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम V नॉट के बराबर है। फिर हम इसको बर्नर से गर्म करते हैं तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सपोज दैट इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और इसका शेप ऐसे चेंज हो जाता है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा V का वॉल्यूम चेंज होता है, तो डेल्टा V की वैल्यू V नॉट गामा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। यहां पर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, तो गामा गामा कहलाता है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, क्योंकि यहां पर देखो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है ना। तो तीनों डायरेक्शन में अगर मान लीजिए आइसोट्रोपिक मटेरियल है, एक जैसा मटेरियल है, तो एक्स डायरेक्शन में भी अल्फा, वाई डायरेक्शन में भी अल्फा, जेड डायरेक्शन में भी अल्फा, तो ये वैल्यू देखो 3 अल्फा के इक्वल हो जाती है। यानी गामा की वैल्यू जो है वो 3 टाइम जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसके बराबर होती है, 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के इक्वल होती है। ठीक है, यहां से भी हम अगर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालें तो डेल्टा V अपॉन V नॉट की वैल्यू गामा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फाइनल वॉल्यूम इसका निकालें तो V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो देखो अल्फा और बीटा में हमने रिलेशन देखा कि बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के इक्वल होती है, गामा की वैल्यू 3 अल्फा के इक्वल होती है। तो यहां से बेटा हम अल्फा और बीटा में भी आपस में रिलेशन बना सकते हैं, सॉरी गामा और बीटा में भी आपस में रिलेशन बना सकते हैं। तो गामा और बीटा का रिलेशन अगर बनाना है तो बीटा बाई गामा कर दो, तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के इक्वल है, गामा की वैल्यू 3 अल्फा के इक्वल है, तो ये वैल्यू 2/3 के इक्वल हो जाएगी। यानी बीटा बाई गामा का रेशियो 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों का आपस में रिलेशन आ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? ये वॉल्यूम एक्सपेंशन क्लियर सबको? ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। देखो यहां पर हमको एक स्टील व्हील दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 99.9 सेंटीमीटर, और दूसरा एक स्टील शैफ्ट दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दोनों चीजें हमको 27 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछते हैं कि ये जो स्टील शैफ्ट है इसको हम कितना कूल करें। ठीक है, to which temperature it cool to fit on steel wheel। स्टील व्हील के ऊपर इसको फिट करने के लिए कितने टेम्परेचर तक कूल कर सकते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां फॉर्मूला लगाएंगे जैसे चेंज इन लेंथ का होता है ना, लीनियर डायमेंशन, यहां पर भी डायमीटर चेंज कराना है, तो डायमीटर डेल्टा डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा डी मतलब चेंज इन डायमीटर, इसको हम डी फाइनल माइनस डी इनिशियल लिख सकते हैं, और डी नॉट इनिशियल वाला डायमीटर
इंटू अल्फा और इंटू डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। तो देखो डी फाइनल मतलब इसका डायमीटर हमें कितना बनाना है, व्हील के इक्वल, और व्हील का डायमीटर कितना दे रखा है 99.9, तो 99.9 हो गया, माइनस डी इनिशियल, इनिशियल वाला डायमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, इक्वल टू इनिशियल डायमीटर 100 इंटू अल्फा, अल्फा ऑफ स्टील ये दे रखा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, टी फाइनल, फाइनल वाला टेम्परेचर निकालना है, और टी इनिशियल 27 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहां पर देखो 99.9 में से 100 चला गया, तो ये माइनस का 0.10 बचेगा, है ना, इक्वल टू 100 कैसे मल्टीप्लाई करो, तो 1.2 इंटू 10 की पावर ये माइनस का 3 हो जाएगा, इंटू टी फाइनल माइनस 27। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, डिवाइड करो इसमें, तो माइनस 0.1 अपॉन 1.2, और इस 10 की पावर 3 को ऊपर ले आओ, तो 10 की पावर 3 बन जाएगा प्लस का, इक्वल टू टी फाइनल माइनस 27। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको 100 बना लो। ठीक है, माइनस 100 इंटू 10 और अपॉन 12 इक्वल टू टी फाइनल माइनस 27। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 12 से इसमें डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा माइनस का है ना, इस तरीके से, और इंटू 10 इक्वल टू टी फाइनल माइनस 27, तो ये बन जाएगा माइनस का 83.3 के आसपास, और इस 27 को इधर ले आओ, इक्वल टू टी फाइनल, 27 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो एक तो ये पॉइंट का 3 बचा, और 6 बचेगा इधर, माइनस 56.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 56.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कूल करने पर इतना टेम्परेचर जब हम कर देंगे तब ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा, यानी इसका डायमीटर इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर बेटा?